है, म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उस केस के अंदर है ना आपके पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस कौन से? पहला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान और दूसरा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सी दोनों का है ना मेन पर्पस एक ही है, आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करना, बट दोनों में ना काफी डिफरेंसेस है। मेजर डिफरेंसेस है ना क्या है, दोनों के अंदर टैक्सेशन पार्ट पे है। मतलब अगर गलती से भी आपने गलती कर दी, गलती से गलती मतलब अगर आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया दोनों में से, तो आपको काफी अच्छा खासा अमाउंट का है ना एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन बियर करना पड़ सकता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और वो क्यों बेस्ट है। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास है ना 10,000 यूनिट्स है और एक यूनिट का जो प्राइस है ना वो ₹100 है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। तो टोटल कॉर्पस कितना हो गया अपना? अगर 10,000 यूनिट्स है, एक यूनिट का प्राइस 100 है, तो टोटल कॉर्पस मेरा 10 लाख रुपीस हो गया, है ना। अब इस 10 लाख पे मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए। ऑप्शंस कितने थे अपने पास? दो ऑप्शंस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। चलो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान में क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। सपोज करो इसके जो फंड हाउस है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आपको ₹5 पर यूनिट पे आउट देंगे। ये फंड हाउस क्या होते हैं? फंड हाउस ये होते हैं जो आपके बिहाफ पे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ₹5 पर यूनिट आपको पे आउट देंगे, तो आपने 10,000 यूनिट्स होल्ड किया था, तो आपका जो टोटल पे आउट बना वो बना ₹50,000, ठीक है। तो आपको वो 50,000 पेमेंट तो दे रहे हैं, बट अब ध्यान से देखो जो फंड्स का एनएवी है ना, अरे वो तो 100 से कितना हो गया है, अब वो 100 पे नहीं रहा, एनएवी रिड्यूस हो गया है, 100 से 95 पे हो गया है। तो एक तरह से यूनिट सेम है, अरे यूनिट्स तो आपके 10,000 ही है, एनएवी रिड्यूस, तो इससे क्या हुआ, आपका टोटल कॉर्पस जो इनिशियली में कितना था 10 लाख था, वो हो गया 9,50,000। तो यार ये 50,000 जो आपको उन्होंने दिया वो कहां से दिया? अरे वो तो आपको आपके ही पॉकेट से निकाल के दिया है, ठीक है। अब है ना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान समझते हैं। सपोज करो आपको 50,000 रुपीस की नीड थी, ठीक है। अब एक यूनिट का प्राइस कितना है, एनएबी कितना है, ₹100। तो आपने क्या किया, 500 यूनिट्स सेल कर दिया। तो अब जब आपने 500 यूनिट सेल कर दिया, आपके पास कितने यूनिट्स बचे? 9,500 यूनिट्स बचे। बट इस केस के अंदर एनएवी कितने रहा? एनएवी इस केस के अंदर आपके यूनिट्स का चेंज नहीं हुआ, बट अरे कॉर्पस तो उतना का उतना ही है ना, बिकॉज 9,500 यूनिट्स बचा। एक यूनिट का अगर एनएवी 100 है तो कॉर्पस तो 9,50,000 है। और पहले केस के अंदर भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान के अंदर भी तो 9,50,000 ही कॉर्पस आ रहा था। तो डिफरेंस क्या है? ये समझ गए कि इसके अंदर एनएवी चेंज नहीं होगा, इसके अंदर यूनिट्स कम हो जाएगा। और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर कंट्रोल फंड हाउस के हाथ में नहीं रहता, इसके अंदर कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। बट कॉर्पस तो सेम ही रहा ना, 9,50,000 है, उधर भी 9,50,000 था। अरे रुको रुको, डिफरेंस है ना वो पता है कहां आएगा? अरे डिफरेंस अभी आएगा टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। सो डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस वहां आएगा जहां पे आपका इनकम है ना वो 12 लाख से एक्सीड कर जाता है। सपोज कर लो आपका जो इनकम है ना वो 13,50,000 है, ठीक है। अब आपको 50,000 का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल फंड के अंदर पे आउट मिला, जो कि आपको फंड हाउस ने किया। तो 13 लाख प्लस 50,000 आपका टोटल इनकम कितना हो गया? 14 लाख। तो एज पर द लेटेस्ट स्लैब रेट्स, अगर आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा है और 14 लाख से कम है, मतलब 12 to 14 के बीच के अंदर है ना, तो फ्लैट
15% की चार्जेबिलिटी होगी। मतलब इस 50,000 के एक्स्ट्रा पे आउट की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी? आपकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, दैट इज 7,500 से इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज कर लो आपका जो इनकम है ना वो 24 लाख क्रॉस कर गया है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो कौन से स्लैब रेट के अंदर टैक्सेबल होगा? वो जो 30% सबसे हायर स्लैब रेट है ना उधर जाके टैक्सेबल होगा। तो इस एक्स्ट्रा 50,000 के पे आउट की वजह से आपका टैक्स बर्डन एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? 15,000 रुपीज से बढ़ गया। तो ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल प्लान। चलो अब समझते हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे किस तरह से टैक्स लगता है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर है ना पूरे के पूरे विड्रॉल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। वहां पे क्या था, वहां पे आपको जो फंड हाउस ने पेमेंट किया ना 50,000 का, तो टैक्स अगर लगता है तो उस पूरे अमाउंट पे लगता था। सो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे पूरे 50,000 रुपीज पे टैक्स नहीं लगता। आपने 50,000 रुपीज विड्रॉ किया, इसका मतलब आपने टोटल 500 यूनिट्स को विड्रॉ किया है ना, 500 यूनिट्स रिडीम किए, बिकॉज एक यूनिट का एनएवी जो था 100 था। अब सपोज करो इसको परचेज करने का कॉस्ट, टोटल 500 यूनिट्स को परचेज करने का कॉस्ट आपका 37,500 रुपीज था। तो आपका नेट के अंदर गेन कितना था? 12,500। तो इसके अंदर क्या होगा ना, जो गेन अमाउंट है उस पे टैक्स लगेगा। एक और चीज, अगर आपने इसको 1 ईयर के बाद विड्रॉ किया, मतलब आपने जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है ना वो 1 ईयर के बाद से स्टार्ट किया, अरे तो 1.25 लाख तक के गेन का कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगा। मतलब जैसे ये 12,500 है गेन, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज ये 1.25 लाख के ब्रैकेट के अंदर आता है। अब सपोज करो आपने ₹5 लाख विड्रॉ किए और उसको परचेस करने का जो कॉस्ट था ना वो ₹3 लाख था, तो अब गेन कितना हुआ? 2 लाख रुपीस। तो इस केस के अंदर क्या होगा, 1.25 लाख तक तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा और बैलेंस 75,000 पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको 1 साल के पहले विड्रॉ किया तो आपको टैक्स लगेगा। उस केस के अंदर फ्लैट 20% पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। सो अब आप दोनों ऑप्शंस अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना? तो अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि दोनों में से इन्वेस्ट कहां करें। सी, अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, दोनों ही बेटर है, बिकॉज दोनों के अंदर आपको टैक्स का कोई बर्डन झेलना ही नहीं होगा। बट अगर आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो विदाउट एनी डाउट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट करो, ठीक है? याद रखो, स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो पहले सोचता है फिर इन्वेस्ट करता है। क्या आप उनमें से एक हो? और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है। समझ गए ना? पक्का समझ गए ना? तो एक काम करो ना, प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नहीं, चैनल को लाइक नहीं करोगे ना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और लाइक करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।